हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले बोला। हक बात तो MIM भी बोलती है, ये अख्तरुल इमान साहब ने शुरुआत की है। लोग अब उम्मीद करते हैं दूसरे लोग की भी आँख खुले। ये तो किशनगंज के आवाम का शुक्रिया, सीमांचल के आवाम का शुक्रिया कि इन्होंने इतना टॉपिक पर साथ दिया। और उसके दिल में, जिसके दिल में दर्द है उसको दर्द का एहसास है, जिसके दिल में धड़कन है उसी को ना धड़कन का एहसास होगा। उन बच्चों का फ़ोटो आप 3257 बच्चे मारे गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे। लेकिन देखिए वो बच्चे अपने माँ और बाप के कफन के साथ लिपटे हुए, लेकिन बोल रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वो लड़के, वो बच्चों को यकीन है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे मेरा ईमान है। उन बच्चों को यकीन है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे। तो हक़ के साथ जो है वो बोल रहा है। जिसको सरकार की दलाली करनी है, जिसको अपने आका की दलाली करना है, वही नहीं बोल पाएगा। ये कोई आदिल हसन या MIM का मुद्दा नहीं था, ये इंसानियत का मुद्दा था, ये भारत का मुद्दा था। ये महात्मा गांधी ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने 1992 में ज़रूर इजरायली एम्बेसी पहली बार खुलवाया। ये जो इजराइल से जो मोहब्बत है कांग्रेस की देना, बीजेपी उसके नक्शे कदम पे चल रही है। अब मोदी जी तो आप जानते ही हैं, वही करेंगे जहाँ पर दिल दुखाना है तो इन पे सबसे आगे रहेंगे। इनका इस मामले में तो जानते हैं उनका अलग एक वो है। राहुल गांधी भी तो इस तरह की कोई बयान नहीं। भाई राहुल गांधी आज तक कोई स्पीच आप सुना दीजिए राहुल जी का, एक स्पीच जिसमें मुसलमान उन्होंने बोला हो। अमेठी में चुनाव हारते हैं, मुसलमान डोमिनेंट कंस्टिट्यूंसी है, वायनाड उनको जिताता है। प्रियंका गांधी को दिखला दीजिए एक भी मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक बोली है, एक मुद्दे पर। लेकिन आपकी पार्टी का नाम बहुत लेते हैं। हाँ, इसलिए कि सबको भाईजान से सबको मोहब्बत होती है। उनको याद आता है UPA 1 में हमने मदद की थी, UPA 2 में हमने मदद की थी, न्यूक्लियर डील पे हमने मदद की थी, मीरा कुमार के वोटिंग वक्त मदद की थी हमने, प्रणब मुखर्जी के वक्त साहब के वक्त में, राष्ट्रपति के वक्त में मदद की थी, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, YSR साहब की सरकार, जब कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी थी तो मेरे दर पर आए थे। उनको याद आता है राहुल जी को, प्रियंका जी को अपनी दादी का दारुसलाम की वो चौखट पर आना याद आता होता, इसलिए MIM याद आती है। सर, उन मुस्लिम लीडरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपकी पार्टी फ़लस्तीन के सपोर्ट में आज एक प्रोग्राम किया, कई ऑर्गेनाइजेशन और भी थे इसमें, लेकिन वो मुस्लिम चेहरे जो मुसलमानों की वोट लेते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आज अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है तो वो क्यों आखिर बोलना नहीं चाह रहे हो पार्टी में बैठ? ये देखिए, मैं पहली बात तो बोलता हूँ, ये फ़िलिस्तीन का मुद्दा मुसलमानों का सिर्फ मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है। और यहूदी जो कम्युनिटी है, ज़ायनिस्ट ये कर रहा है। यहूदी में फ़िलिस्तीन, इजराइल में लाखों आबादी इस इजराइल नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बोल रहा है। अमेरिका में यहूदी बिरादरी बोल रहा है, ईसाई बिरादरी बोल रहा है, भारत में बोल रहा है। ये ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है, ये बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान होना, हम चाहते हैं इंसानियत, जो भारत का मैसेज है वो होना। और जो नहीं बोल रहे हैं उसको क्या बोलिएगा आप? गूंगे को बोली दे पाइएगा? वो तो अल्लाह ही की कुदरत ही ना दे सकती है। जो आका को देखकर, अपने आका को देखकर सुबह में उठे, आका को देखकर खाना खाए, आका को देखकर अपना कुर्ता पैजामा आयरन करे, तो क्या कर सकता है? बतला दीजिए कि जब इस सरकार में उनको बोलना। लालू जी 2005 में यासर अराफात साहब के जनाजा में गए थे, आज कहाँ है तेजस्वी यादव? ट्वीट करने की हिम्मत नहीं है, जापान पे घूम रहे हैं लेकिन एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। सर, दुनिया में लगभग 57% मुस्लिम देश है और ये मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? जब बेगुनाहों पे जुल्म हो रहा है तो ये क्या सारे मुस्लिम देशों को साथ आना चाहिए? देखिए, ये मुस्लिम हिंदू बात ही नहीं है, ये मुस्लिम देश का मैं जानता ही नहीं। मैं भारत को जानता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा ने इस मिट्टी को चूमा है, इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है। मैं भारत में रहूँगा, मैं भारत में मरूँगा। मुस्लिम देश का जिम्मेदारी मेरा नहीं। मैं भारत सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि आपके दिल में ज़रा सा धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत है, मानवता है, महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, अटल जी को मानने वाले, पंडित नेहरू को मानने वाले, इंदिरा जी को मानने वाले, अपने आबो अजदाद को मानने वाले हैं, तो आप हक बात बोलिए, इंसानियत की बात बोलिए। आप फ़िलिस्तीनियों मज़लूमों का साथ दीजिए। हम ये किसी धर्म और जाति के खिलाफ़ नहीं है। हम